हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? वंस अगेन टू ब्रिंग स्टडी प्लेटफॉर्म। तो जहां पे हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स देखे थे जहां पे हमने बेसिक्स कवर किया था और हमने कुछ और क्वेश्चंस किए थे। तो आज का ये होगा हमारा लास्ट वीडियो जहां पे हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन तो दिया है अपन को यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स, और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। अब हमको इसको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप, हमको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ठीक है, याद करो हमने पढ़ा था, तो हमें ये चीज पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² + bx + c = 0, है ना। बट क्योंकि ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे? हमें पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब हम यहाँ पे टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, फिर हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये हमने लिख दिया सोल्यूशन। इक्वेशन है हमारे पास 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे ये x वाला टर्म है तो हम इसको x वाले टर्म ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो भाई उसका साइन भी तो चेंज होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, 1/a + b + x - 1/x = यहाँ पे बचा 1/a + 1/b। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो भाई दोनों का एलसीएम क्या होगा, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ बोथ। दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा दोनों का प्रोडक्ट, राइट। यानी कि a + b + x × x, और ये x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। ये हो जाएगा माइनस का a + b + x। ये हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। यहां भी हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए बी, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा b + a। तो b + a को अपन a + b भी लिख सकते हैं। याद करो 7th क्लास में पढ़ी थी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, तो बस ये वही करें, है ना। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया a + b। नाउ अब क्या करेंगे अपन, हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस का a माइनस का b, और ये माइनस प्लस ये हो गया माइनस, होल डिवाइडेड बाय a + b + x मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू, यहाँ का a + b एज इट इज है ना, एज इट इज है a + b। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें ये एक चीज दिख रही है कि x और x दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ पे हम x से इस x को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा -a और -b। अब -a - b दोनों में एक चीज कॉमन है, माइनस कॉमन है। तो हम दोनों में से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, a + b हो गया, है ना। अब ये मत पूछना सर कि ये हमने ऐसा कैसे लिख दिया। 9th क्लास में अपन ने सीखा है कि हम कैसे साइन को और टर्म्स को कॉमन लेते हैं, है ना। तो हमने ऐसे माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई करो तो दोबारा से वही आने वाला है ना। तो ये हमने ले लिया उसको उस तरीके से कॉमन, होल डिवाइडेड बाय। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप अपन को याद रखना है, याद नहीं, ये चीज तो देखिए समझने वाली है कि हम इस a + b को पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो जब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हम लिखेंगे a + b मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, प्लस फिर x को अपन इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो RHS में बच गया हमारा a + b और नीचे बच गया a × b। अब दोनों तरफ देखो a + b दोनों में क्या है, कॉमन है। तो a + b से a + b को क्या कर दो, उड़ा दो। तो क्या बचा ऊपर, ये मत बोलना सर 0 बचा, 1 बचा। तो माइनस और ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन x टाइम्स ब्रैकेट में a + b + x², यहां भी था 1, ये हो गया a × b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर
a प्लस बी को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे टर्म को हम 1 के पास पहुंचा देंगे, इसको अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस बी इंटू -1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी, और ये पूरा का पूरा टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के पास तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और ऑलमोस्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ ही चुका है। हम क्या कर लेते हैं, इस ए बी को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो माइनस ए बी वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए बी। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला वो मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और ये माइनस ए बी जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है हमारे पास। अब हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब हमें x का वैल्यू बताना है, राइट। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करना है मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया ax। x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस ab इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इसको ब्रैकेट में सॉल्व करा तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक हमको मिल गया है टर्म। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम एक चीज हमको यहाँ पे दिख रही है कॉमन, कि यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से x को, इन दोनों में से हम x को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप लिख लेते हैं, टेकिंग x कॉमन, हम यहाँ से x को कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने में क्या हो जाएगा, ये x कॉमन लिया, ये x का स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो एक x तो बचा, ये हो गया x बाहर आ गया, सिंगल a बचा, ये हो गया x प्लस a। अब यहां से क्या चीज कॉमन दिख रही है, जल्दी बताओ, b कॉमन है दोनों में, b यहां भी है, b यहां भी है, तो b को हम दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो गया ब्रैकेट में, ये बचा x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना है, एक चीज हमको ये चीज दिख रही है कॉमन x प्लस ए, तो एक आपका आ जाएगा टर्म x प्लस ए, दूसरा टर्म आ जाएगा x प्लस बी। जब आप x प्लस ए को दोनों में से लोगे ना कॉमन, तो आपको ये दो फैक्टर्स मिलेंगे। अब इसको क्या करो, एक बार 0 के साथ इसको इक्वेट करो, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करो, x प्लस ए को 0 से इक्वेट करा तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव का a। और एक बार जब आप x प्लस बी को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो ये हो गया आपका वैल्यू माइनस बी। तो इस तरीके से अपन ने इस पूरे इक्वेशन को जो दिया था, हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको किया कन्वर्ट, फिर हमने नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम वगैरह लेके थे, कॉमन लेके टर्म्स को कैंसिल किया और हम अपने रिजल्ट तक पहुंचे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क्स में भी ये बोर्ड में पूछा जा चुका है ना, तो इसको अपन को अच्छे से एक बार रिवीजन करना है आपको। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व फॉर x, और यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया है कुछ इस तरीके से। अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लाना है, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पर इन सबका एलसीएम लेंगे। तो ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले दोनों को लिख लेते हैं, 1/x प्लस ये हो गया अपन का 2/x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस 4। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे, है ना। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा इन दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। और इस x प्लस 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज x प्लस 2। और ये x प्लस 1 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो गया 2x, 2 इंटू 1 करेंगे कितना हो गया 2। ठीक है, अब RHS में क्या बचा है 4 अपॉन x प्लस 4। चलो अब इसको हम ऊपर क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x वाला टर्म और x वाली टर्म आपस में
ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। तो x प्लस 2x कितना होगा, x प्लस 2x हो जाएगा 3x, और ये 2 प्लस 2 कितना हो गया अपन का 4 अपॉन। अब हम इनको आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो चलो अभी अपन मल्टीप्लाई नहीं करते, हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको एज इट इज लिख देते हैं नीचे x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस टर्म को हम 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला जो टर्म होगा हम इसको इस 3x प्लस 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4, और ये 4 से ये पूरा का पूरा टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हमने सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब 3x को हम पहले क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3x को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर 3x इंटू 4 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये तो 12x होगा, बिल्कुल सही है। 4 इंटू एक्स करेंगे तो कितना होगा 4x, और 4 4 कितना होगा, 4 4 हो जाएगा हमारे पास 16। सिमिलर वे हम पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, x इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x, 1 इंटू एक्स इज x एंड 1 इंटू 2 इज 2। तो ब्रैकेट सॉल्व करने में हमने ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया। अब हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि ये है स्क्वायर वाला टर्म, तो यहां पर तो स्क्वायर वाला टर्म कोई है नहीं, तो जो लाइक टर्म्स हैं इनको हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे 12x और 4x। तो जब हम इस 12x और 4x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x। इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 16 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर करो, ये हो गया 4x स्क्वायर, 4 इंटू 2x करेंगे, ये हो गया 8x, 4 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x, और 4 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास आंसर 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इन टर्म्स को राइट हैंड साइड ले आते हैं, या तो इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले, जो भी तुम लोग का मन करे उसमें कर लो, आंसर हमारा दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो इन दिस स्टेप आई एम ट्रांसपोजिंग द LHS ये टर्म्स इनटू RHS। तो जब 4x स्क्वायर ये हो गया अपन का 12x प्लस 8, अब ये 3x स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव का 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिखेंगे नेगेटिव 3 का x स्क्वायर। फिर 16x राइट में जाएगा तो प्लस है, तो प्लस का हो गया ये नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव ऑफ 16x। 16 जब वहां पे जाएगा तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है और हमारा जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगा। भाई देखो इतना तो हमको बोर्ड में करना पड़ेगा। अब ये चीज यहां तक आने के लिए अपन को बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स गलती मेन इक्वेशन तक लाने में ही कर देंगे, ठीक है। अब ये गलती कैसे होगी, यदि कहीं पे माइनस है तो किसने प्लस कर दिया, हमें कहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वहां पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये गलती अक्सर हो जाती है। तो अपन को ये चीज नहीं करना है, ठीक है। अपन को प्रैक्टिस करना है डेली। अब एक ऐसा टारगेट बना लो कि 10 से 20 क्वेश्चन अपन को, ठीक है, हर चैप्टर के डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी स्क्वायर वाला टर्म है, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बचेगा, 1x का स्क्वायर। अब 1 लिखो या ना लिखो बात तो एक ही है। ये हो गया अपन का, ठीक है, 12x, ये हो गया नेगेटिव का 4x, तो 12x माइनस 16x क्या होगा, नेगेटिव का 4x होगा। फिर 8 माइनस 16 कितना होगा, 8 माइनस 16 क्या होगा, 8 नहीं होगा, -8 होगा। क्या होगा,
-8। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने ठीक है फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है और हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। तो उनमें से हम ठीक है किसी भी एक मेथड से हम इन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है x² - 4x - 8 = 0, तो ये हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, कुछ ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट करने में -8 आए और जिसको ऐड करने में -4 आए। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्रोडक्ट करने में हमारे पास ये नंबर आते हैं, है ना। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपली यूज करो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जैसे यदि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SD फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से भी हम इसको कंपेयर करते हैं, विच इज ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे जो a का जो वैल्यू होगा वो होगा x² का कोएफिशिएंट, और x² का कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पर 1। उसके बाद b का वैल्यू क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -4। C is your constant and that is -8। तो इस सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो माइनस, और b का वैल्यू माइनस है तो आप ब्रैकेट पुट करोगे, है ना। ये हो गया -4 प्लस माइनस √b², मतलब -4 का आप स्क्वायर करोगे। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा ध्यान रखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 16, बिकॉज 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 -4, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -8। ये हमने पुट कर दिया -8 होल डिवाइडेड बाय 2a। a का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। तो नीचे हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो भाई सॉल्व करने में देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 कितना होगा, 32 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर 32 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इस स्क्वायर रूट को यदि अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 32 + 16 कितना होगा, 48 होगा। 48, और 48 जो है दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब ये 48 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर होता तो वहां से स्क्वायर से रूट अपन इसको काफी इजीली, ठीक है, कैंसिल इजीली हम उसको कर सकते थे, बट इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अपन और फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो 48 है, 48 को अपन कुछ इस तरीके से देखें कि इसमें एक नंबर ऐसा है जो कि किसी नंबर का क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मुझे एक ऐसा नंबर ध्यान आ रहा है, जैसे 16 और 3। 16 × 3 कितना होता है, 48 होता है, जिसमें 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। तो हम इस 48 को क्या करेंगे, 48 को हम लिखेंगे 16 × 3 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 16 × 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 4 प्लस माइनस, अब यहां देखो ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, तो हमने यहां पे लिख दिया 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस, जब ये बाहर आएगा तो बाहर 4 बचेगा और अंदर क्या बचा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपका आंसर आ चुका है। अब आप एक बार ले लो प्लस, तो एक आंसर आपका आ जाएगा 4 + 4√3/2, और जब आप एक बार लोगे नेगेटिव तो एक आंसर आपका आ जाएगा 4 - 4√3 होल डिवाइडेड बाय 2। आप चाहो तो फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट इतना भी लिखोगे तो काम अपन का चल जाएगा, है ना, अपन का ये आंसर गलत नहीं होगा। तो यहां से ये आपकी हो जाएंगी x की वो दो वैल्यूज। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो भाई इक्वेशन जो है इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, बराबर है। अब इसके लिए अपन को जाना पड़ेगा पार्ट 2 में, है ना। तो पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, हमने वहां पे डिस्क्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। बेसिकली डी से हम जिसको डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अपन जिसकी मदद से नेचर ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, मतलब रूट्स नेगेटिव कब होंगे, रूट्स इक्वल कब होंगे, रूट्स का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा। तो ये हमने 3 केसेस पढ़े थे, उसमें से एक केस यहां पर हम उसको यूज करेंगे जो होगा इक्वल रूट्स। तो जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं, फॉर equal roots, remember that the value of d, which is b square minus 4ac, its value is always equals to 0 जब आपके रूट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो भी अपन को गिवन है इक्वेशन 9x स्क्वायर, ठीक, तो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों यहाँ पे, ये है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि डिस्क्रीमेंट यहाँ पे 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो d का वैल्यू होगा विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको 0 के साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास a का वैल्यू होगा, वो a का वैल्यू होगा 9, b का वैल्यू होगा 3, तो सॉरी 3k होगा x का कोएफिशिएंट, और जो c होगा, c हमारे पास होगा 4। अब सारी वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो भाई b का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 3k, ये हो गया स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया 9 और c का वैल्यू हो गया 4। सारा वैल्यू जो है ये 0 से हम क्या कर देंगे, इक्वेट, बिकॉज इक्वल रूट्स में जो d होता है वो 0 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4ac, तो ये हो गया 4 4 16, 16 इंटू 9, ये हो गया 144 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस 144 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 144। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इस के स्क्वायर का, यदि हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 144, और 9 जो है इसके नीचे ट्रांसफर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि जो 144 और 9 है, ये एक नंबर का क्या है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो जब आप यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करोगे, जब आप स्क्वायर को रिमूव करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144 अपॉन 9। अब 144 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ये जो होता है स्क्वायर होता है 12 का, है ना। तो ये हो गया अपन का प्लस माइनस 12, और 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका 3, इसको फर्दर आप इसमें कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका k का वैल्यू हो गया प्लस और माइनस का 4। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी +4 और एक आ जाएगी -4। तो इस तरीके से यहाँ से हम क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर and if the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find the sides of the triangle। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को अज्यूम करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और राइट एंगल मैं सपोज बी पे मान लेता हूँ, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर इसको BC को हम क्या ले लेते हैं बच्चों, बेस ले लेते हैं, और इस AB को हम ले लेते हैं एल्टीट्यूड ले लेते हैं ना, दिस इज एल्टीट्यूड। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमको गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है एरिया, एरिया किसका गिवन है, ABC का, जो कि है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने पढ़ा है, दिस इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट, जो जिसका वैल्यू कितना है 600 सेंटीमीटर है। अब यहां पे लिखा है कि जो बेस है ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड
बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब जो बेस है, मतलब ये जो बीसी है वो एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, मतलब वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इसको हम मतलब कैसे एक हम इसका एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो बात हो रही है बेस, तो बेस आपने ले लिया बीसी, ये बेस बराबर होगा 10 मोर देन इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे हमारे पास, एल्टीट्यूड यहाँ पर ए बी है ना। तो यहाँ पे यदि आप इसमें मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो भी बीसी की वैल्यू होगी वो एबी से क्या होगी, 10 ज्यादा होगी। यदि इसका वैल्यू 20 है तो बीसी का वैल्यू से 10 ज्यादा होगा, मतलब कि 30 होगा, है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब बीसी का वैल्यू हमने ए बी टर्म्स में ले आया, विच इज ठीक है 10 प्लस ए बी। इस वैल्यू को उठा के हम इस वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो ऊपर वाला हम रिलेशन फिर से लिख लेते हैं, हाफ बेस वहां पे क्या था बीसी, और एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर ए बी, तो हाफ, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक देख लिया एरिया हाफ बीसी इंटू ए बी। अब बीसी का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बीसी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, इट इज 10 प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी इक्वल्स टू 600, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, सपोज हम कुछ समय के लिए यहाँ पे हम कुछ समय के लिए ए बी को कुछ एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, तो भाई इसको कर देते हैं अपन हाफ 10 प्लस एक्स ए बी एक्स है इक्वल्स टू 600। सॉल्व कर लो इस 2 को, हम यहाँ पे 600 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया अपन का 10x, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया अपन का 1200। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम सबको जैसे वाले मॉडल को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास आ चुका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम ऑब्वियसली हम इसका वैल्यू बताना है, तो या तो हम यहाँ पे यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या तो हम इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे दो नंबर देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, 1 को आप -1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1200 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने में -1200 आए और ऐड करने में 10 आए। तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि ऐसे दो नंबर होते हैं, वो दो नंबर कौन से हैं, एक 40 और एक 30। अब 40 30 क्या ये सही है, क्योंकि साइन का थोड़ा यहाँ पे हमको अब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपका आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये तो बात श्योर है कि इनमें से एक वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। वो कौन सी वैल्यू नेगेटिव आएगी वो हम देखेंगे इसके बेसिस में। जैसे यहाँ पर आ रहा है 10, तो डिफरेंस लेने में आपका पॉजिटिव का 10 आना चाहिए, है ना। तो यदि हम -40 प्लस 30 ले लेते हैं तो आंसर आपका मल्टीप्लाई करने में तो -1200 आएगा, लेकिन ऐड करने में माइनस का 10 आएगा। ये चीज हमारी फुलफिल नहीं होगी। तो जो हमारा दो वैल्यूज होगी वो होगी 40 और एक -30। तो हम उस फॉर्म में इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से x को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 40। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 30 है, और हाँ यहाँ पे सिर्फ ठीक है 30 कॉमन है। अब सब में से अपन ने 30 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, और क्योंकि माइनस लिया है तो यहाँ पे आएगा प्लस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हो जाए, ये होगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, एक तो मिल चुका है x प्लस 40 और एक मिल चुका है x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो उसका आंसर आपका क्या आएगा, -40 आने वाला है। बट -40 आपकी साइड नहीं होती ट्राइंगल, है ना, तो आप इस वैल्यू को नहीं लेंगे, आप इसको लेंगे। तो जब आप x माइनस 30 को 0 से इक्वेट करेंगे तो -30 राइट हैंड साइड जाके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने देखो x का वैल्यू आ गया, हमने x क्या माना था, ए बी को माना था, मतलब जो हमारा एल्टीट्यूड था इस ट्राइंगल का, ये हमारे पास कितना आ चुका है, 30 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ए बी यदि ये है तो बेस क्या था उससे 10 ज्यादा था,
तो ऑब्वियसली बेस का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। सिंपल सा है, दिमाग लगाने की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक रिलेशन देखा था ना कि जो बेस था, ये वाला रिलेशन, वो क्या था, अल्टीट्यूड से 10 ज्यादा था, तो उसमें आप जो 10 है आप उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे ये तो आपका क्या हो गया, एल्टीट्यूड, और जो यहाँ पर बेस होगा आपका, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काफी इजी सवाल था और बोर्ड में भी आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। अब वो दो नंबर्स कौन से हैं हमें नहीं पता, और उन्हीं नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है उसका वैल्यू कितना है, 3/10, हमको नंबर निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे हमको उन दो नंबर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, हमें नहीं पता वो कौन से दो नंबर है। तो हम क्या कर लेते हैं, उन दो नंबर्स को मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y। जहां भी आपको कुछ भी ना पता हो आप उनको क्या ले लो, वेरिएबल। तो यहाँ पे दो नंबर हो गए x एंड y, दोनों का सम कितना है, सम मतलब एडिशन, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, 15 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर दोनों का रेसिप्रोकल का सम कितना है, 3/10 है। मतलब रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उसका उल्टा, मतलब 1/x प्लस 1/y, इसका वैल्यू गिवन है 3/10, 3/10। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, इनका एलसीएम x इंटू वाई हो गया, ये y को आपने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये x आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3/10। तो यहाँ पे अब ये आ चुका है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन आ चुका है ना। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमको यूज करना है। तो यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन से यदि मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन में से x का वैल्यू क्या होगा बताओ, हम y को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस y। तो इन प्लेस ऑफ x, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपको सिर्फ 15 माइनस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो y ऑलरेडी है, x का वैल्यू कितना है, 15 माइनस y अपॉन x, और y का वैल्यू कितना है, 15 माइनस y इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस का y और ये माइनस का y, तो यहाँ पे सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया। अब 10 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 15 कितना होगा, 150। बच्चों नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है ना, तो अपन इसको फटाफट करते हैं। तो ये हो गया 150, और ये पूरा का पूरा टर्म उठा के हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3x, और ब्रैकेट में बचा 15 माइनस y। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे अपन को सॉरी उल्टा हो गया, x की जगह अपन 50 माइनस वाई पुट करना है। ये तो आपका y एज इट इज है, ये आपका y है ना, दिस इज योर y, दिस इज नॉट x, सॉरी। ये हो गया 150, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये कितना आ गया 45y हो गया, 3y इंटू माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 3y स्क्वायर आ गया। अब सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 150 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसको हम यदि अच्छे से देखें बच्चों, तो इसको हम ना और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये 3 है, ये 45 है, ये 150 है, ये सारे के सारे नंबर आपको एक नंबर से डिविजिबल दिख रहे हैं, बोलो वो आंसर है 3, वो वैल्यू है 3, जिससे आप इस सारे को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और ये चीज आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब सारे के सारे नंबर किसी एक सिंगल डिजिट से क्या हो, डिविजिबल हो। तो इस पूरे को यदि अपन 3 से डिवाइड करते हैं, इस पूरे को यदि अपन 3 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या होगा, ये तो 3 गया, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये जाएगा 15 टाइम्स, तो ये हो गया -15, और ये होगा 3 5 जा, तो ये हो गया 50 टाइम्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका आ चुका है एक, अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं और यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से अगेन मुझे दो नंबर दिख रहे हैं, यहाँ मुझे दो नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर दिख रहा है मुझे 10 और एक दिख रहा है 5। अब मुझे बताओ कि साइन क्या होगा, है ना। मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आना चाहिए, प्लस का 50, लेकिन ऐड करने में आना चाहिए माइनस का 50। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव। तो -10 -5 पॉजिटिव 40 50 एंड -10 -5 इज माइनस ऑफ 50। तो हम इसको
-10y और -5y में स्प्लिट कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, चलो फटाफट से इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ब्रैकेट में y -10, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, -5 को हम चलो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया y -10। तो दो फैक्टर आपके हो गए, एक हो गया y -10 और एक हो गया y -5 इक्वल्स टू 0। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। इसको आप 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो -10 वहां पर जाएगा, y का वैल्यू क्या हो गया 10। इसको आप 0 के साथ इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल गया 5। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यूज मिल चुकी हैं y की। तो बनी बात है, यदि दो वैल्यूज y की हैं तो ऑब्वियसली दो वैल्यूज x की भी होंगी, है ना। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये वैल्यू निकाली थी x की 15 माइनस वाई, है ना, 15 माइनस वाई। तो हम एक एक करके वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब यदि हम y का वैल्यू 10 उस इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि 15 माइनस वाई था, यदि हम इस y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 15 माइनस 10 क्या आ जाएगा 5। और यदि अपन ये वाला y का वैल्यू इसमें पुट करते हैं 15 माइनस 5, यहाँ से जो x का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके दो वैल्यूज आएंगी x की, एक आएगी 5, एक आएगी 10। वैसे ही y की भी दो वैल्यूज आएंगी, एक होगी 10, एक होगी 5। तो यहाँ से आपके वो दो नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर होगा आपका 10, एक नंबर होगा आपका 5, है ना। या तो बोल सकते हो एक नंबर 5 होगा, दूसरा नंबर 10 होगा, लाइक दिस। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है अपन को कि we have to find the two numbers whose sum is 27 and the product is 182। अगेन वो दो नंबर्स कौन से हैं नहीं पता, तो उसको x और y मान लो। तो दो नंबर्स का सम आपको 27 गिवन है। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि भाई लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, दोनों का सम 27 है, मतलब कि x प्लस y का जो वैल्यू होगा यहाँ पर ये 27 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। x का भी यहाँ से अपन यदि वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 27, y को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर लिए तो ये हो गया 27 माइनस y, राइट। अब उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 182 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब x और y का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो होगा 182। ठीक है, अब ये x का वैल्यू यहाँ पे चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 182। अब सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो y को 27 से करो तो ये हो गया 27y, y को माइनस वाई से करो तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब जब अपन इसको पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में जो इसका इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 27y प्लस ऑफ 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब नंबर थोड़ा बड़ा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे यहाँ पे यूज कर लो क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम सीधा फॉर्मूला भी कहते हैं, है ना। तो क्या होता है सीधा फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा था, यदि कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उसमें वेरिएबल निकालने की वैल्यू हमने देखी है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फटाफट हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना होगा -27, फिर b का स्क्वायर यानी कि 27 का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा, तो 27 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, c का वैल्यू होगा 182 होल डिवाइडेड बाय ये हो गया 2a, मतलब 2 into 1 दैट इज 2। अब फटाफट से अपन सबका ठीक है सॉल्व कर लेंगे। तो भाई 27 into 27 अपन करते हैं यदि, तो ये हो गया 7 7 49, 7 2 14, 18, 7 2 14, 2 2 4 plus 1 5, तो 9, 8 plus 4 12, 6 7, तो 729 जो है ये स्क्वायर हो रहा है हमारे पास 27 का। तो ये हो गया 729 माइनस, अब 182 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8
8 4 जा 32, 4 जा 4, ये हो गया 7, तो 728 आ रहा है। क्या बात है, बहुत इजी देखो रूट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर आपके पास 1 बचने वाला है। तो बच्चों फटाफट से बता दो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच रहा है अपन को, सिर्फ 1 बच रहा है ना। 729 माइनस 728 इज योर 1। तो अब रूट 1 क्या होता है, रूट 1 बोलेंगे सर, रूट 1 तो 1 ही होता है ना। तो आप रूट 1 की जगह सिंपली क्या लिखोगे, आप 1 लिखोगे अपॉन 2। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर एक बार आप क्या लेंगे पॉजिटिव, एक बार आप क्या लेंगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू को आप लो, तो ये हो गया 27 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 28 अपॉन 2। 2 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। सॉरी वो तो नंबर थे, तो 14, एक वैल्यू y की ये आ गई। दूसरी वैल्यू में अपन नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो ये हो गया 27 माइनस 1 अपॉन 2। सो दिस इज 26, 26 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 13। तो बच्चों यहाँ से y के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 14 और एक 13। अब x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वैल्यू जो हमने निकाली ना x इक्वल्स टू 27 माइनस y, ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फॉर x इक्वल्स टू 27 माइनस y, तो एक बार आप यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करो, एक बार यहाँ से आप एक वैल्यू पुट करो। यदि मैं y का वैल्यू यहाँ पे 14 पुट करता हूँ तो 27 माइनस 14 आपका 13 आएगा। तो यहाँ से आपका ये आ गया 13, या तो यदि आप 13 यहाँ पे पुट करते हो मतलब y इक्वल टू 13 में, ये हो गया आपका 14। तो भाई यहाँ से आपके दो नंबर जो होंगे, एक होगा आपका 14, एक होगा 13, या तो एक नंबर होगा 13 या तो एक नंबर होगा 14, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन जैसा है ना। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखा है, रोहन्स मदर is 20 years older than him, the product of their age is 3 years from now will be 360, find the quadratic equation। तो रोहन्स मदर है ना, तो रोहन की जो मम्मी है वो 20 साल बड़ी है, मतलब 20 साल बड़ी मतलब ऑब्वियसली यदि रोहन की एज में मान लेता हूँ ठीक है सपोज 40 इयर्स, तो उसकी जो मम्मी होगी 20 साल ज्यादा मतलब 60 इयर्स की होगी, ऐसा ये फर्स्ट यहां तक ये कहानी बोल रही है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आपको आए ना, जब भी एज वाले क्वेश्चन आए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिन जिन के बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ पे रोहन, रोहन की मम्मी के बारे में बात हो रही है, तो आप उनकी एजेस को क्या ले लो, कुछ वेरिएबल ले लो। तो रोहन्स एज को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और मदर्स एज को मैंने क्या ले लिया, वाई ले लिया, है ना। देखो ये दोनों की, अच्छा ये दोनों की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट, ये हो गया रोहन, ये हो गई रोहन की मम्मी, दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है एक्स, और मम्मी की क्या है वाई, है ना। अब फर्स्ट लाइन क्या बोली जा रही है कि रोहन इज 20 इयर्स ओल्डर देन है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, रोहन्स मदर्स एज, मतलब रोहन की मदर के बारे में बात हो रही है, तो रोहन की मदर की एज आएगी, इज मतलब कि इक्वल्स टू, वो क्या है 20 इयर्स ओल्डर, ओल्डर है तो आप ऑब्वियसली इसको 20 टाइम्स नहीं करोगे, 20 इयर्स ओल्डर मतलब 20 साल ज्यादा, तो आप x में 20 को ऐड कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू x प्लस 20। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद में हम दोनों की एज में क्या करेंगे, उतना ईयर्स ऐड करेंगे। तो 3 साल बाद रोहन की एज में भी तो क्या होगा, ये 3 साल का एडिशन होगा ना, क्योंकि यदि रोहन की एज 20 साल है, 3 साल बाद उसकी क्या एज होगी 23 इयर्स, तो आपने 3 साल तो ऐड करे, तो मदर की भी एज क्या हो जाएगी 3 साल तो बढ़ेगी ना, उसकी उनकी मदर थोड़ी ना एज उनकी कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगी। तो 3 इयर्स बाद की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो x प्लस 30 सॉरी 3 जो कि रोहन की एज होगी, और मदर की एज क्या होगी y प्लस 3, दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 360 है, ठीक है। चलो एक एक करके वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो x प्लस 3, y का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर x प्लस 20 प्लस 3 इक्वल्स टू 360। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू x, और ये 20 और 3 कितना हो गया 23 इक्वल्स टू
360। तो ये सारा का सारा इक्वेशन हमारे पास x के टर्म में आ चुका है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। तो x को आप इससे मल्टीप्लाई करो फटाफट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 23x, है ना 23x, ये हो गया 3x, और 23 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 9, 3 2 6 इक्वल्स टू 360। तो ये हमने इसको सॉल्व कर एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 23x 3x प्लस 69। चलो तो एक्स स्क्वायर ये x वाला है, ये x वाला है, ये हो गया 24x प्लस 69 माइनस ऑफ 360 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम बच्चों सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, दोनों के बीच का प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 में से 9 गया, ये बचा आपका 1, ठीक है, 360 माइनस 69, तो ये हो गया 1, ये बचा 5, ठीक है 35। तो ये लेगा कैरी, हो गया 2, ये हो गया 15, तो ये आपका हो गया 9, 291 जो होगा इसका आंसर होगा सब्ट्रैक्ट करने में 291 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन अब ये सॉल्व मैं नहीं करूंगा, आप लोग बताओगे कि कमेंट बॉक्स में यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई कि जो भी एज होगी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, है ना, नेगेटिव एज किसी की भी नहीं होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने में आपको दो वैल्यूज मिलेगी, तो आपको उस वैल्यूज को कंसिडर करना है जो कि पॉजिटिव होगी, है ना। तो मैं देखता हूं कि कौन सबसे पहले कमेंट में अपना आंसर देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टे ट्यून और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर वे में मिलते रहे। थैंक यू सो मच।